मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहती हूँ यूनिट नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 2। मौर्य एवं गुप्त काल में छत्तीसगढ़ की राजनीतिक दशा का वर्णन कीजिए। इसको दूसरे टाइप से पूछा जा सकता है, मौर्यकालीन छत्तीसगढ़ पर एक निबंध लिखिए। तीसरे टाइप से पूछा जा सकता है, छत्तीसगढ़ में मौर्य, गुप्त एवं वाकाटक वंश के प्रभाव का वर्णन कीजिए। अब आप इस क्वेश्चन को इस तरीके से लिख सकते हैं कि आपका जो भी 20 मार्क्स है उसमें आपको मिनिमम आपको मिनिमम आपको मिल जाएंगे 10 मार्क्स और मैक्सिमम आपको मिल सकता है 15-16। पंडित लोचन प्रसाद पांडे ने मुद्रा और मूर्तियों के आधार पर छत्तीसगढ़ को 3 पार्ट में डिवाइड किया था। पहला पार्ट में ये बताया उन्होंने कि 700 ईस्वी पूर्व छत्तीसगढ़ में अवंती महाजनपद था। पार्ट नंबर 2 में बोला कि छत्तीसगढ़ के उत्तरी भाग में छेदी महाजनपद का राज्य था। थर्ड पार्ट में उन्होंने बताया कि छत्तीसगढ़ का जो क्षेत्र है उस पर नंद वंश के राजाओं ने भी राज्य किया था। फिर उन्होंने बताया कि चाणक्य की सहायता से चंद्रगुप्त ने नंद वंश को ख़त्म करके विशाल मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। इसके बाद उन्होंने एक्सप्लेन किया मौर्य वंश के बारे में। हमको पता है मौर्य वंश में आपको दिखाई देता है चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना साम्राज्य बंगाल की खाड़ी से अरब सागर तक, उत्तर में अफ़गानिस्तान और कश्मीर और मध्य भारत में बात करें तो छत्तीसगढ़ तक फैला दिया। फिर ये बात आपको कहाँ से पता चलता है? हवेन सांग के यात्रा विवरण से आपको ज्ञात होता है कि दक्षिण कौशल का क्षेत्र में नंद मौर्य का राज्य था। अशोक ने दक्षिण कौशल की राजधानी में बौद्ध स्तूप का निर्माण करवाया था। कलिंग और जबलपुर के समीप रूपनाथ के होने की जानकारी भी हवेन-सांग के अभिलेखों से आपको पता चलता है। फिर उसके बाद आपको ये याद रखना है कि सम्राट अशोक के 2 भित्ति लेख सरगुजा जिला नाम याद रखना है। सरगुजा जिला में एक लक्ष्मणपुर है, लक्ष्मणपुर के पास रामगढ़ है, रामगढ़ की सीता बेगेरा और जोगीमारा नामक गुफा है। वहाँ पे सम्राट अशोक के 2 भित्ति लेख मिले हैं। अब आपको सरगुजा जिला एक याद रखना है। उसके बाद लक्ष्मणपुर नाम के साथ रामगढ़ याद हो जाएगा, क्योंकि लक्ष्मण और राम एक आपको स्टोरी में देखने को मिलते हैं, रामायण। और उसी के बाद आपको 2 गुफाओं के नाम याद रखना है। राम के साथ हमेशा कौन रहती है? सीता। तो एक गुफा का नाम सीता बेगेरा और दूसरा, जब सीता चली गई थी तो राम जोगी हो गए थे, तो दूसरा गुफा आपको याद हो जाएगा जोगीमारा। फिर इसी स्थल पर देश की प्राचीनतम नाट्यशाला भी स्थित है। फिर नंद मौर्य काल के चांदी के सिक्के रायपुर जिले में तारापुर और बिलासपुर जिले में अकलतारा से प्राप्त हुआ है। ये आपको एक याद रखना है। फिर नोट बनाकर आप ऐसे लिख सकते हैं कि अवदान शतक नामक ग्रंथ से जानकारी मिलती है कि भगवान बुद्ध ने दक्षिण कौशल की राजधानी में 3 माह बिताए थे। इसके बाद आप लिख सकते हैं कि चंद्रगुप्त के बाद कौन आया था? बिंदुसार। ये आपको पता है, चंद्रगुप्त के बाद बिंदुसार आए, बिंदुसार के बाद अशोक आए जिन्होंने साम्राज्य का विस्तार किया, लेकिन अशोक के पश्चात उसके उत्तराधिकारी असफल रहे। फिर अंतिम मौर्य नरेश बृहदत्त के सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने उसकी हत्या कर शुंग वंश की स्थापना की। इस प्रकार 185 ईस्वी पूर्व में मौर्य वंश का क्या हो गया था? पतन हो गया था। इतनी बातें आप मौर्य वंश के पॉइंट ऑफ व्यू से लिख सकते हैं। इसके बाद आपको लिखना है गुप्त वंश के बारे में। गुप्त वंश
मौर्य साम्राज्य के पतन के पश्चात गुप्त वंश के शासकों ने विशाल साम्राज्य का निर्माण किया और इनका साम्राज्य गुजरात से लेकर पश्चिम में गुजरात था, पूर्व में बंगाल तक फैला हुआ था। समुद्रगुप्त के शासनकाल में गुप्तों का छत्तीसगढ़ से संबंध था। प्रयाग प्रशस्ति से ज्ञात होता है कि इसने सर्वप्रथम दक्षिण कौशल राजा महेंद्र को पराजित किया। फिर समुद्रगुप्त ने उसका राज्य उसको वापस कर दिया। फिर आपको ये याद रखना है कि बस्तर और सिहावा के जंगली प्रदेश के अधिपति व्याघ्रराज ने भी समुद्रगुप्त के सम्मुख अपनी पराजय स्वीकार कर ली। तब से गुप्तों का प्रभाव छत्तीसगढ़ पर बढ़ता ही गया। छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले के पिटाईवल्द गांव में 40 सिक्के प्राप्त हुए हैं, जिनमें गुप्तवंशी राजा का नाम कुमारगुप्त और स्कंदगुप्त है। सॉरी, मेरे से टाइपिंग करने में गलती हो गया था, यहाँ पे आप कुमारगुप्त कर लीजिएगा। फिर 72 में दुर्ग जिले के वानवरद में 9 सिक्के प्राप्त हुए हैं, जिनमें एक सिक्का कांच का है और बाकी जो है कांच और कुमारगुप्त का है, और बाकी जो 7 सिक्के हैं वो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के हैं। ये आपको याद रखना है। फिर खसरिया के समीप एक गांव से चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का धनुधारी प्रकार का स्वर्ण सिक्का देखने को मिलता है। सिक्कों की उपलब्धता से पता चलता है कि छत्तीसगढ़ प्रदेश पर गुप्त वंश के राजाओं की सत्ता थी। इसके बाद आप लिख सकते हैं वाकाटक वंश। वाकाटक राजवंश की स्थापना विंध्य शक्ति नामक व्यक्ति ने की थी। विंध्य शक्ति के पश्चात उसका पुत्र प्रवरसेन राजा हुआ। वासुदेव विष्णु मिराशी के वाकाटक राजवंश का इतिहास तथा अभिलेखों से विदित होता है कि छत्तीसगढ़ में वाकाटक नरेशों का आधिपत्य था। प्रवरसेन के 4 पुत्रों में से उनका तीसरा पुत्र दक्षिण कौशल में राज्य करता था। फिर दुर्ग से आपको एक ताम्रपत्र मिलता है जिसमें भारशिव राजा भवनाग का दौहित्र था प्रवरसेन के पौत्र का उल्लेख है, जो संभवतः प्रवरसेन द्वितीय रहा होगा। फिर आपको लिखना है प्रवरसेन द्वितीय के पौत्र पृथ्वीसेन द्वितीय के बालाघाट ताम्रपत्र से ज्ञात होता है कि उसके पिता नरेंद्र सेन ने कौशल के मालवा और मैकल में अपना अधिकार स्थापित किया था। फिर आपको ये लिखना है कि कालांतर में वाकाटकों के वत्सकुलम शाखा के राजा हरिसेन ने दक्षिण कौशल क्षेत्र में अधिकार प्राप्त कर लिया, परंतु वह अधिकार फिर स्थायी नहीं रहा और वह क्षेत्र भी उनके हाथ से निकल गया। फिर उसके बाद आपको लिखना है कि छत्तीसगढ़ में मौर्य वंश का महत्वपूर्ण प्रभाव रहा, जिसके कई प्रमाण छत्तीसगढ़ के विभिन्न क्षेत्रों से आपको देखने को मिलते हैं। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। आप इतना लिखेंगे तो मैक्सिमम आपको 16-15 मार्क्स मिल जाएंगे। थैंक यू।